नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है और वहीं पर एक कमलीपुर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली सुनीता देवी, जो कि एक विधवा औरत थी। 1 साल पहले सुनीता के पति की लंबी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुनीता जो थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी सुनीता जो थी वो हिम्मत नहीं हारती है। इसके बाद सुनीता जो है वो किसी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि सुनीता के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। सुनीता के पास मात्र अपनी आधा एकड़ जमीन थी, लेकिन उस जमीन से इसके घर का गुजारा नहीं चल सकता था और इसी वजह से यह महिला जो है वो फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन जैसे ही 4-5 महीने का वक्त बीतता है तो फिर सुनीता ये सोचती है कि आखिर मैं कब तक मजदूरी करती रहूंगी, कोई दूसरा काम धंधा देख लेना चाहिए। सुनीता के परिवार में इसकी एक इकलौती बेटी होती है, जिसका नाम काजल होता है। काजल जो कि अभी फिलहाल 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और वो पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज तर्रार लड़की थी और फिर वो घर के भी कामकाज किया करती थी और इस तरीके से माँ बेटी जो है वो अपने घर परिवार में ठीक तरीके से रहती थी। लेकिन कुछ दिनों का वक्त बीत जाने के बाद जो सुनीता होती है वो अपने घर के अंदर अपने अकेलापन को महसूस करने लगती है। रात के टाइम पर सुनीता का अकेलापन उसे काफी परेशान करता था और इसी वजह से जो ये सुनीता थी वो किसी गैर लड़के के बारे में सोचना शुरू कर देती है। सुनीता जो है वो कई दिनों तक किसी गैर पुरुष की तलाश भी करती है, लेकिन उसकी तलाश तब खत्म हो जाती है जब उसे कोई ऐसा मिलता ही नहीं है। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें शाम के 5 बज रहे थे। अब ये जो सुनीता थी वो अपने घर से बाहर निकल करके अपनी पड़ोसन कविता के घर पर चली जाती है। अब दोस्तों, वो कविता के घर पर दरवाजा दस्तक देती है, लेकिन उस वक्त कविता जो थी वो घर पर नहीं थी, बल्कि उसका बेटा घर में उस समय सुनील अकेला था। और इसके बाद जैसे ही सुनील घर के दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनता है तो फिर वो जाकर के घर का दरवाजा खोलता है। सुनील ये देखता है कि उसके सामने जो है वो बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी हुई थी। अब सुनील की नजरें जैसे ही सुनीता की खूबसूरती पर जाती है तो फिर वो उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके उसकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती है। सुनील ने आज से पहले इतनी खूबसूरत और गोरे रंग की महिला नहीं देखी थी। सुनील अपने मन में यही सोचने लग जाता है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत महिला जो है वो जिंदगी में देखी ही नहीं थी। और फिर उसके बाद दोस्तों, ये जो महिला होती है वो सुनील से कहती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। तभी जो सुनील होता है वो बताता है कि वो किसी दोस्त के घर पर गई है और वो आने ही वाली है। और फिर इसके बाद ये महिला जो है वो उसके घर के अंदर जाती है और फिर सुनील के साथ बैठ करके मीठी मीठी बात करना शुरू कर देती है। दोस्तों, सुनीता भी कुछ कम नहीं थी। इसका भी जो चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं था। सुनीता जो है वो इस लड़के सुनील को देख करके अपने मन में यही सोचने लग जाती है कि ये लड़का भी काफी हैंडसम है, नौजवान है, तो क्यों ना इसके ही साथ कुछ वक्त बिता लिया जाए और अपने प्रेम जाल में इसे ही फंसाया जाए। जब ऐसी ऐसी बातें इस महिला के मन में चल रही होती है तभी दोस्तों क्या होता है कि जो ये सुनील की माँ कविता होती है वो भी घर पर आ जाती है और फिर दोनों ही दोस्त बैठ करके घर पर बातचीत करना शुरू कर देती हैं। अब उसकी महिला दोस्त भी आ गई थी। तभी जो ये सुनीता होती है वो कविता से कहती है कि कविता, आजकल मेरी मजदूरी का काम ठीक से नहीं चल रहा है और मैं वो काम छोड़ना चाहती हूँ और फिर जैसे मैं इस काम को छोड़ना चाहूंगी तो फिर दूसरा भी काम ढूंढना है मुझे। तभी कविता कहती है कि तू कौन सा नया काम करने जाएगी। इसके बाद सुनीता कहती है कि इसी गाँव में कोई किराने की दुकान नहीं है और दूर पर है और इसीलिए मैं एक किराने की दुकान खोलना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अपनी आधे एकड़ जमीन को किसी जमींदार के हाथों बेच दूं और उसे बेचने के बाद जितने पैसे आएंगे उससे मैं अपनी दुकान खोलूंगी और फिर जो पैसे बचेंगे उन पैसे से मैं अपनी बेटी काजल की शादी भी करवा दूंगी। तभी उसी समय उसकी दोस्त कविता कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा कर कि गाँव के जमींदार जो है वो उसे जाकर अपना जमीन बेच दे और फिर जाकर के एक छोटा सा दुकान खोले। इस तरीके से दोस्तों अब सुनीता को भी सारी बातें जो है वो समझ में आ जाती है। सुनीता कहती है कि ठीक है, फिर मैं इसी समय उस गांव के जमींदार जो है वो उसके पास जाती है और फिर इसके बाद सुनीता इसके घर से निकलती है और सीधे ही चली जाती है उस जमींदार के पास। उसके पास जाकर के बातचीत करती है और उसे कहती है कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपने लिए गाँव में दुकान खोलूंगी। तभी जमींदार कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी जमीन खरीदने के लिए तैयार हूँ। और अभी इस तरह से दोस्तों ये जो महिला होती है अपनी आधा एकड़ जमीन उस जमींदार को बेच देती है। जमीन बेचने के बाद अब सुनीता के पास अच्छे खासे पैसे आ चुके थे और फिर इसके बाद सुनीता जो है वो अपनी बेटी काजल से कहती है कि काजल, अब मैं अपनी मनपसंद जो है दुकान वो खोलूंगी और हमारी दुकान भी बहुत अच्छी खासी चलेगी और उससे जितने पैसे मुझे बचेंगे जमीन से उससे फिर मैं कुछ सालों में तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तभी बेटी काजल कहती है कि माँ, अभी तो मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और फिर दोस्तों इस तरीके से 2-4 दिनों का वक्त बीतने के बाद जो ये सुनीता होती है वो इस गाँव में एक बहुत अच्छी खासी दुकान भी खोल लेती है और दुकान जैसे ही खोली जाती है तो फिर इस गांव के जो सभी लोग थे अब इसी की दुकान से सामान खरीदने के लिए आने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये सुनीता का स्वभाव था वो बहुत अच्छा स्वभाव था।
दूसरी बात ये भी थी कि गांव के जो लोग थे वो इस महिला की खूबसूरती को देखने के लिए भी इसकी दुकान पर चले जाया करते थे। इस तरीके से अब सुनीता की दुकान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही थी और फिर जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीत जाता है तो फिर सुनीता के पास अब खाना खाने तक का टाइम नहीं होता था। इसके दुकान पर हर समय ही ग्राहक खड़े रहते थे और दुकान इतनी अच्छी खासी चल जाती है कि अब सुनीता अपने मन में यही सोचने लग जाती है कि मुझे तो अब खाने पीने तक का टाइम नहीं मिलता है, तो कोई ना कोई नौकर रख लेना चाहिए। और फिर आखिरकार एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों कि जिसमें सुबह शाम के तकरीबन 4-5 बजे का वक्त हो रहा था। अब ये जो महिला है वो अपनी दुकान में उस समय अकेली ही बैठी हुई थी। तभी सुनीता को ये ख्याल आता है कि उसके ही पड़ोस में कविता भी रहती है और कविता का बेटा सुनील वो भी काफी हैंडसम और नौजवान लड़का है, तो क्यों ना उसे इस दुकान पर मैं अपने काम पर रख लूं। अब दोस्तों उसी समय सुनीता जो है अपनी दुकान का शटर बंद करती है और फिर सीधे ही अपनी दोस्त कविता के घर की तरफ चल देती है। उसके घर के जगह दरवाजा खटखटाती है और फिर जाकर के कविता उसकी दोस्त घर का दरवाजा खोलती है और तभी जो सुनीता होती है वो अपनी दोस्त से कहती है कि आजकल तेरा बेटा क्या काम कर रहा है सुनील। तो उसी समय कविता कहती है कि मेरा बेटा जो है वो 2-4 दिनों से फैक्ट्री में काम करने लगा है। तभी सुनीता कहती है कि उसे फैक्ट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है और मुझे भी एक काम करने वाले नौकर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बेटा सुनील मेरे दुकान में नौकरी कर सकता है, इसके बदले में मैं उसे 10,000 रुपए महीने के भी दिया करूंगी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, जहां पर सुनील नौकरी करने जा रहा था वहां उसको बहुत मेहनत वाला काम मिला था कि उसे मजबूर होकर भी उस फैक्ट्री में पूरी दिन काम करना था। तो जब ये ऐसा ऑफर अपनी दोस्त कविता को देती है, कहती है कि मैं उसे 10,000 रुपए महीने के भी दिया करूंगी, तो फिर दोस्तों जो उसकी दोस्त होती है वो इसको ये सुनकर बहुत खुश होती है। कहती है कि ठीक है, फिर जैसे ही बेटा घर पर आता है उसी समय मैं उसे तेरे दुकान पर भेज देती हूँ। अब इस तरह से 2-4 बातें बात करने के बाद फिर सुनीता इस घर से बाहर निकल करके अपनी दुकान पर चली जाती है। अब 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद सुनील भी अपने घर पर पहुंच जाता है। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा अब तुझे फैक्ट्री में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जानता है कि हमारे घर पर सुनीता आई थी और उसने बहुत अच्छी खासी दुकान भी खोल रखी है और अब उसकी दुकान भी बहुत अच्छी खासी चल रही है और वो तुझे अपनी ही दुकान पर नौकर के तौर पर रखना चाहती है। सुनील जैसे इस बात को सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। सुनील कहता है कि ठीक है, फिर मैं अभी उनके दुकान पर चला जाता हूँ। उसके बाद सुनील जो है वो उसी समय इस महिला के दुकान पर चला आता है। उस समय जो सुनीता थी वो अपनी दुकान पर अकेली ही बैठी थी और फिर जैसे ही सुनील की नजरें सुनीता की खूबसूरती पर पड़ती है दोस्तों, तो फिर उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके उसकी नीयत में कमी आ जाती है। अब सुनील अपने मन में यही सोच रहा था कि इस महिला को तो मैं जैसे तैसे करके हासिल कर ही लूंगा और वैसे भी अब तो मुझे ऐसे ही मौका मिला है। दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही सुनीता इस लड़के सुनील को अपनी दुकान पर देखती है तो वो भी अपने मन में इस बात को ठान लेती है कि इस लड़के को मुझे जैसे तैसे करके हासिल करना होगा। अब इस तरह से ये सुनील जो है वो इस महिला से कहता है कि अब मैं कल से ही आपकी दुकान पर काम करने शुरू कर देता हूँ। ये सुनकर सुनीता भी खुश हो जाती है और सुनील भी खुश हो जाता है और इस तरह से सुनील जो है वो उसके दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। लगभग 20 दिनों का वक्त बीत जाता है और इतना वक्त बीत जाने के दौरान ये महिला जो थी वो इस लड़के सुनील की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुकी थी। दूसरी तरफ सुनील भी अपनी मालकिन की तरफ बिल्कुल ही आकर्षित हो चुका होता है। दोनों जो है वो कई कई घंटों तक दुकान के अंदर बैठकर के एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन फिर भी दोनों को फिलहाल तक मौका नहीं मिल पाया था कि दोनों अपना वक्त एक साथ बिता सके। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है कि एक दिन सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और सुनील की जो माँ होती है वो बेटे से कहती है कि बेटा मैं 2 दिनों के लिए तेरे मामा के घर पर जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे मामा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। ये सुनकर सुनील बहुत खुश हो जाता है और माँ जो है वो कुछ बातें कहने के बाद वो अपने घर से निकल जाती है और फिर सीधे सुनील के मामा के घर पर चली जाती है और सुनील भी उसी समय अपनी दुकान पर जाता है। और फिर इसके बाद सुनील जो है वो अपनी मालकिन से जाकर के कहता है कि मालकिन आज मेरे घर पर मेरी माँ नहीं है, माँ जो है वो मामा के घर पर गई हैं क्योंकि मामा जी बीमार हो गए हैं और इसीलिए आज हमारे पास बहुत अच्छा समय भी है और मौका भी है और हम दोनों एक साथ एक घर में ही रह करके वक्त बिता सकते हैं। अब जैसे ही मालकिन अपने नौकर की बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और तभी सुनीता कहती है कि ठीक है, फिर आज रात को 10 बजे मैं तेरे घर पर आती हूँ और फिर हम दोनों जो है वो एक साथ ही दोनों बैठकर बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस तरह से ये दोनों ही नौकर और मालकिन खुश हो गए थे। पूरा दिन गुजर जाने के बाद जैसे ही रात के 9 बजते हैं तो फिर इसके बाद जो ये सुनीता और जो इसका नौकर सुनील होते हैं वो दुकान का शटर नीचे करते हैं। अब जैसे ही दुकान बंद कर दी जाती है तो फिर सुनीता जो है वो अपने घर पर आ जाती है और सुनील अपने घर पर चला जाता है और फिर सुनीता और उसकी बेटी काजल दोनों बैठ करके एक साथ में खाना खाते हैं।
रात के तकरीबन 10 बजे चुके थे और अब सुनीता और काजल जाकर एक ही कमरे में अंदर ले जाते हैं। आधे घंटे का वक्त बीत जाने के बाद काजल की उसकी बेटी को गहरी नींद आ जाती है, लेकिन सुनीता को नींद नहीं आ रही थी। सुनीता जो है वो अपने नौकर सुनील से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। सुनीता ये देखती है कि अब उसकी बेटी काजल बहुत गहरी नींद में सो रही है और फिर इसके बाद उसी समय सुनीता इस कमरे से बाहर निकलती है और सीधे दबे पांव सुनील के घर की तरफ चल पड़ती है और सुनीता के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर का अपना दरवाजा खुलता है। सुनील देखता है कि उसके सामने उसकी मालकिन खड़ी होती है और फिर इसके बाद जो ये सुनील होता है वो मालकिन को घर के अंदर ले जाता है और फिर घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब दोनों ही जाकर कमरे में बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी मर्जी से रजामंदी से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। दोनों जो एक दूसरे के बीच में गलत रिश्ते बनाते हैं और ये दोनों बिना डरे बिना झिझके इस काम को किए जा रहे थे। दोनों को ही कहीं ना कहीं इस काम को बहुत करने से बहुत खुशी मिल रही थी और फिर जैसे इनका काम खत्म हो तो फिर ये महिला जो उसकी मालकिन होती है उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि अब तो जब भी मौका मिलेगा तो मैं तेरे घर पर आ जाऊंगी और अब जब तुझे मौका मिले तो तू मेरे घर पर आ जाना। अब इस तरह से नौकर और मालकिन की प्रेम कहानी जो है वो यहीं से शुरुआत हो जाती है। लेकिन दोस्तों सुनीता और सुनील इस बात को नहीं जानते थे कि आगे चल करके उनके साथ क्या कांड होने वाला था। कुछ दिनों का वक्त बीता है और फिर एक ऐसा भी दिन आता है कि सुबह के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। काजल जो थी वो अपनी माँ के पास जाती है और जा करके काजल अपनी माँ से कहती है कि माँ आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्म बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटी तू मेरी इकलौती बेटी है, एक की ही बेटी है और इसीलिए मैं भी तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। उसी समय सुनीता अपनी बेटी से ये भी बात कहती है कि आज मुझे सामान खरीदने के लिए यानी कि दुकान का सामान खरीदने के लिए वैसे भी बाजार जाना है, शहर जाना है, तो वहीं से मैं तेरे लिए अच्छी सी केक भी खरीद कर लाऊंगी। इस तरीके से ये कुछ बातें कहने के बाद सुनीता जो है वो अपने घर से बाहर निकल करके अपने दुकान पर जाती है। थोड़ी देर के बाद वो नौकर सुनील भी दुकान पर आता है और फिर इसके बाद जो ये महिला होती है वो अपने नौकर सुनील से कहती है कि आज दुकान का सामान खरीदने के लिए हमें शहर में जाना पड़ेगा और शहर में तो हम जरूर जाएंगे और फिर शहर में जाने के बाद वहाँ कोई होटल देखेंगे और होटल में कमरा बुक करने के बाद हम दोनों जो है वहीं पर एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। अब जैसे ही नौकर सुनील अपनी मालकिन की ऐसी बातों को सुनता है तो नौकर भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद उसी समय जो ये सुनीता होती है अपनी दुकान का शटर बंद करती है और फिर नौकर सुनील से कहती है कि चलो कोई अच्छी सी ऑटो रिक्शा देखो और फिर वो एक ऑटो रिक्शा लाता है और फिर ये दोनों जो है वो उसी ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों शहर में पहुंच भी जाते हैं। शहर में जाने के बाद किसी होटल की तलाश करनी शुरू की जाती है और फिर जैसे ही दोनों को होटल मिलता है तो फिर उस होटल में जाने के बाद होटल के मालिक को दुगने तुगने दाम देकर उस होटल में एक कमरा बुक किया जाता है। फिर कमरा बुक करने के बाद अब सुनीता और नौकर उस कमरे में जाते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में वही गंदा और घिनौना खेल शुरू हो जाता है। सुनीता और नौकर सुनील दोनों आज भी अपने रिश्ते कायम करते हैं और ये दोनों मिलकर के अपनी ही रजामंदी से इस गलत काम को काफी देर तक अंजाम देते हैं और फिर जैसे ही दोनों की अपनी अपनी सारी इच्छाएं और जरूरतें पूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद जो ये सुनीता होती है वो अपने नौकर सुनील से कहती है कि चलो बाजार चलते हैं, वैसे भी बहुत सारा सामान खरीदना है और बेटी के लिए बर्थडे केक भी खरीदना है। इसके बाद ये दोनों फिर इस होटल से बाहर निकल करके शहर में चले जाते हैं। नौकर सुनील और ये सुनीता जो है वो दुकान का सामान खरीदते हैं और फिर एक केक भी खरीद लिया जाता है और फिर ये सारा सामान खरीदने के बाद शाम के 6 बजे के आसपास ये दोनों वापस गांव में लौट जाते हैं। लेकिन तभी सुनीता कहती है कि सुनील आज हम अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, अब कल सुबह ही दुकान खोला जाएगा। इस तरीके से सुनीता अब अपने घर पर जाती है और अपनी बेटी काजल से कहती है कि काजल रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास हम तेरा जन्मदिन बर्थडे का केक काटेंगे। अब इस तरह से जैसे ही रात के 8 बजे का वक्त होता है तो फिर उसी समय जो ये सुनीता होती है वो अपने नौकर सुनील के पास फोन करती है और फिर सुनील से कहती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे मनाने के लिए तुम्हें तो घर पर आना ही होगा। अब तभी सुनील भी हंसता हुआ कहता है कि ठीक है, मैं आपके घर पर जल्दी ही पहुंच जाऊंगा और इस तरह से अब सुनील भी इसके घर पर आ जाता है। इसके बाद बेटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। काजल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। काजल को इस चीज को लेकर बिल्कुल भी भनक नहीं थी और अब जैसे ही बेटी का जन्मदिन मनाया जाता है तो फिर सुनील अपने घर पर लौट जाता है और फिर काजल और उसकी माँ जो होती है वो अब खाना पीना खाने के बाद जाकर के कमरे में गहरी नींद में सो जाते हैं। इसके बाद 2-4 दिनों का वक्त भी जाता है और फिर दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसा भी दिन आता है कि सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। आज भी दोस्तों इस लड़के सुनील की जो माँ कविता थी वो अपने बेटे से कहती है कि बेटे तेरे मामा का फिर से फोन आया था और तेरे मामा की तबीयत और कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी है तो मुझे फिर से उनके पास जाना होगा, तो फिर मैं 2-3 दिन के लिए तेरे मामा के घर पर जा रही हूँ, तो तुम अच्छे से घर पर रहना और ख्याल रखना।
और आज भी ये लड़का सुनील ये बात सुन करके खुश हो जाता है। उसके बाद ये माँ जो है उसे 2-4 बात कहने के बाद अपने घर पर से निकल करके सीधे अपने भाई के घर पर चले जाती है। इसके बाद लड़का फिर से दुकान पर जाता है सुनील, और फिर अपनी मालकिन से जा करके कहता है कि आज आपको पता है कि आज भी मेरी माँ अपने घर पर नहीं है, क्योंकि वो आज भी मामा के घर पर गई है, तो आज की रात हम दोनों जो है वो एक साथ वहीं पर बिता लेंगे। ये सुनकर के मालकिन भी खुश हो जाती है। मालकिन कहती है कि ठीक है, फिर मैं तेरे घर पर आज रात के 10:30-11 बजे के आसपास पहुंचूंगी। इस तरह से मालकिन और नौकर पूरा दिन दुकान पर कामकाज करते हैं, और फिर जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों की जो ये सुनीता होती है अपनी दुकान का शटर बंद करती है, और इसके बाद ये सुनील अपने घर पर चला जाता है और मालकिन अपने घर पर चली जाती है। इसके बाद दोस्तों आज भी सुनीता जो है वो अपनी बेटी के साथ बैठ करके खाना खाती है, और माँ बेटी दोनों एक ही कमरे में खाना पीना करके लेट जाती है। काजल को थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में आ जाती है, और फिर सुनीता उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे ही अपने नौकर के घर पर चली जाती है। जाकर के सुनील के घर का दरवाजा खटखटाती है, और वो सुनील आकर दरवाजा खुलता है। सुनील देखता है कि उसकी खूबसूरत मालकिन उसके घर के ठीक सामने खड़ी थी, और फिर सुनील जो है वो अपनी मालकिन का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे के अंदर ले जाता है और घर का दरवाजा बंद करता है। और आज की भी रात इस नौकर और इस मालकिन के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों सुनीता की जो बेटी काजल होती है उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो घर में नहीं है, और ना ही वो बिस्तर पर है। और जो काजल होती है वो अपनी माँ को पूरी घर में आवाज देती है, तलाश करती है। ये काजल देखती है कि रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। तभी काजल अपने मन में ये सोचती है कि आखिर उसकी माँ चली कहाँ पर गई है। और जैसे ही काजल अपने घर से बाहर निकलती है तो सुनील का भी घर सामने ही होता है, और सुनील जो है वो गली में खड़ी होकर के अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी। और उसी समय सुनील के घर का दरवाजा खुलता है, और फिर दोस्तों क्या होता है कि उसके घर से सुनीता जो है वो बाहर निकलती है। अब सुनीता जैसे ही बाहर आ रही होती है तो फिर उसकी बेटी काजल उसे देख लेती है, और फिर काजल सब कुछ समझ जाती है। वो ये बात जान जाती है कि उसकी माँ जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। अब उसकी माँ जो है वो अपने ही नौकर सुनील के साथ समय बिताती है, और उसे आज तक इस चीज की भनक तक नहीं हो पाई थी। अब दोस्तों क्या होता है कि काजल अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, अपने घर पर आकर चुपचाप से बिस्तर पर लेट जाती है, और 10 मिनट का वक्त बीतने के बाद अब उसकी माँ भी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और काजल के पास जाकर के लेट जाती है। लेकिन काजल जो है वो अपने मन में यही बात सोच रही थी कि उसकी माँ जो है वो गलत काम कर रही थी, और इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। और इस तरह से दोस्तों आज की पूरी रात बीत जाती है, और फिर क्या होता है कि कुछ दिन का वक्त बीत जाता है। अब शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। काजल उसी समय अपने घर से कुछ पैसे लेकर के बाहर निकलती है, और फिर क्या करना था दोस्तों, आज उसने कुछ अलग ही अपने मन में प्लान बनाया हुआ था, जिसके बारे में उसकी माँ तक नहीं जानती थी कि बेटी जो है वो दरअसल क्या करने जा रही थी। और बेटी ने ये बात जो है वो डिसाइड कर लिया था कि आज उसे क्या करना है। आज जो उसकी माँ ने गलत काम किया उसे किसी भी तरह से उस चीज के बारे में फैसला करना था, और इसीलिए वो बिना सोचे समझे दोस्तों उसने एक ऐसा डिसीजन ले लिया था जो कि शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। और फिर दोस्तों इस कहानी में इसके बाद जो कुछ भी होता है यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ करके रह जाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों कहानी में बने रहिए। अब क्या होता है दोस्तों कि जब माफ कीजिएगा, जब काजल अपने घर से निकलती है, और काजल जो है वो घर से कमरे से निकल जाती है। अब काजल जो है वो कुछ घर से पैसे भी लेकर निकली थी, और फिर वो सीधे ही एक मेडिकल शॉप पर जाती है। मेडिकल शॉप पर भी एक लड़का बैठा था जिसका नाम रवि होता है, और फिर वो रवि से जाकर के कहती है कि मुझे नींद की कुछ गोलियां चाहिए। अब रवि जैसे इस लड़की काजल को देखता है, इसकी खूबसूरती को देखता है, तो फिर इसकी खूबसूरती को देख करके ये जो लड़का होता है रवि कहने लगता है कि मेरे पास नींद की गोलियां नहीं है। लेकिन काजल इस लड़की का इशारा समझ जाती है। अब उसी समय काजल रवि से कहती है कि जो तुम अपने मन में इच्छा दबाए हो, मैं उस इच्छा को बिल्कुल पूरा कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ समय बिल्कुल बिता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे नींद की दवाइयां देनी होगी। अब रवि जैसे इस लड़की काजल की बात को सुनता है तो फिर रवि अपने मन में यही सोचता है कि ये लड़की जो है वो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए तैयार है। अब रवि जो है वो उसी समय इस लड़की को कुछ दवाइयां दे देता है। रवि उसे कहता है कि ठीक है फिर आज रात को मेरे घर पर आना। लेकिन तभी लड़की कहती है कि आज रात को मैं नहीं आऊंगी, बल्कि कल रात को मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। अब ये बातें कहने के बाद नींद की दवाइयां लेकर के ये काजल जो है वो अपने घर पर लौट आती है, और इसके बाद काजल जो है वो अपने घर के अंदर बहुत अच्छी वाली खीर बनाते हैं, और उसी खीर में वो दवाइयां मिला देती है। उसी समय दोस्तों काजल जो है वो अपनी माँ के पास फोन करती है, और फिर माँ से कहती है कि माँ आज मैंने बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है, तो तुम ऐसा करना कि सुनील भैया को भी साथ में लेकर आना, और सुनील भैया भी आज हमारे यहाँ खीर खा लेंगे। अब जैसे ये बात काजल अपनी माँ से कहती है तो माँ भी बेटी की बात सुनकर के खुश हो जाती है। फिर माँ कहती है कि ठीक है तो हम रात को 9 बजे के आसपास दुकान बढ़ा करके घर पर आ जाएंगे।
इसके बाद जैसे ही रात के तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर मालकिन और नौकर दुकान को बंद करते हैं। सुनीता जो है वो सुनील से कहती है कि आज मेरी बेटी ने बहुत अच्छी खीर बनाई है और तुम्हें भी बुलाया है, तो तुम्हें आज मेरे साथ मेरे ही घर पर चलना होगा। और इस बात के लिए सुनील भी मान जाता है। फिर इसके बाद सुनीता और सुनील जो है वो रात के 9:30 बजे के आसपास उसके घर पर जाते हैं। काजल देखती है कि आज उसकी माँ और उस नौकर जो है वो घर में आ चुके थे। तभी काजल अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी खीर बनाई है, तो चलिए खीर खा लीजिए। इसके बाद काजल अपनी माँ को खीर देती है और साथ में उस लड़के सुनील को भी खीर देती है। लड़का भी खीर खाता है और उसकी माँ भी खीर खा लेती है। और फिर उसी समय काजल जो है वो सुनील से कहती है कि सुनील, मैं तुम्हारी बहन जैसी लगती हूँ, तो तुम्हें आज रात हमारे ही घर पर 1 घंटा रहना है। हम तीनों मिल करके बैठ करके खूब अच्छे से बात करेंगे। इस बात से सुनील भी खुश हो जाता है और सुनीता भी ये बात सुनकर के खुश होती है। सुनीता कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी तुम्हें यहाँ पर कुछ देर रुकने के लिए कह रही है तो तुम यहाँ पर बिल्कुल रुक जाओ, मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों, जो सुनील और जो काजल और जो साथ में सुनीता थे, ये तीनों ही घर में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करने में व्यस्त हो जाते हैं। अब जैसे ही तकरीबन 20-25 मिनट का वक्त बीता है तो सुनीता और ये जो सुनील थे वो कहीं ना कहीं बेहोश हो जाते हैं। और फिर जैसे ही ये दोनों बेहोश होते हैं तो फिर इसके बाद जो बेटी काजल थी वो बहुत बड़ा कांड करने वाली थी। काजल घर में हथियार ढूंढती है, तब उसे कुछ भी घर में नहीं मिलता है। अब घर में ये कसी पड़ी थी। अब काजल जो है वो उस कसी को उठा लेती है। सबसे पहले वो सुनील के पास जाती है और फिर सुनील पर उस चीज से वार कर देती है। और फिर जैसे ही इस कांड को अंजाम दिया जाता है तो फिर अब काजल अपनी माँ के पास उस हथियार को लेकर पहुंचती है। उसकी माँ जो थी वो नीचे बेहोश लेटी हुई थी और काजल जो है वो उसी समय अपनी माँ पर भी उसी चीज से वार कर देती है। और फिर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद रात के ही समय में जो ये काजल होती है वो अपने चाचा के घर पर चली जाती है और चाचा को जाकर बताती है कि मेरी जो माँ है उनकी लाश घर में पड़ी है और साथ में हमारे नौकर की भी लाश पड़ी हुई है। और वो दोनों जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में मैंने उन दोनों को देखा था और इसीलिए आज उन दोनों का ही मैंने काम तमाम कर दिया। अब जैसे ही चाचा अपनी भतीजी की ऐसी बात सुनता है तो उसके होश उड़ कर रह जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर तुरंत चाचा अपने मोबाइल फोन निकाल करके नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और फिर पुलिस को अपने घर पर बुला लेता है। आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस जो है वो घटना स्थल पर पहुंचती है और फिर पुलिस इसके बाद सुनीता और सुनील का शव जो है वो कब्जे में ले लेती है। और फिर लड़की काजल से पूछताछ की जाती है। काजल बताती है कि मेरी जो माँ है वो नौकर के ही साथ समय बिताया करती थी और बस इसी वजह से मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा किया और साथ में उस नौकर का भी कर दिया है। और पुलिस